नमस्ते फ्रेंड्स। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि घर को ऑर्गेनाइज करने के कुछ दिनों बाद वो फिर से अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाता है और मैशी हो जाता है, चीज़ें अपनी जगह से इधर उधर हो जाती हैं। तो ऐसा हर किसी के साथ होता है, चाहे आप हो या हम हो, चाहे एक क्रिएटर ही क्यों ना हो, चीज़ें हर किसी के घर में फैलती हैं। हम सभी अपने घर में चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह रखते रहते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं। तो ऐसे में सामान का अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे घर में बच्चे होते हैं जो सामान को यहाँ से वहाँ करते रहते हैं और चीज़ें बिखरती रहती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने घर का ऑर्गेनाइजेशन ही बंद कर दें या नई चीज़ों की डिमांड करने लगें। हमें अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा रूटीन फॉलो करना है कि जो चीज़ हमने जहाँ से उठाई है उसे फिर से उसी जगह रख दें, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे लिए भी आसान हो जाए। और बच्चों के साथ भी यही टिप्स फॉलो करिए कि उन्हें भी आप सिखाइए कि जो सामान आपने जहाँ से उठाया है, यूज़ करने के बाद उसे वापस उनकी सही जगह पर रख दीजिए, चाहे वो उनके खिलौने हो या उनकी नोटबुक। अगर आप इस तरीके से बच्चों को भी सिखाएंगे, बच्चे भी अपने छोटे मोटे सामान उनकी सही जगह पर रखना सीखते हैं और उनके अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन की हैबिट डेवलप होती है। अगर आपके पास मॉर्निंग में समय रहता है तो आप सबसे पहले अपने बेडरूम को सेट कर दीजिए, ताकि जब बाद में बच्चे स्कूल से वापस आएँ तो उन्हें उनका बेडरूम और आपका जो बेडरूम है वो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज मिले। क्योंकि बच्चे भी जब कमरे में आते हैं तो घर को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज मिलता है तो उन्हें भी काफ़ी अच्छा महसूस होता है। और आपको भी जब रिलैक्स करने की ज़रूरत होगी तो आपको पहले कमरे को ऑर्गेनाइज नहीं करना होगा, आप सुकून से जाके रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कमरे को आपने पहले से ही पूरी तरीके से सेट कर दिया है, बिस्तर को आपने बना दिया है। अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम है तो आप सारे काम को स्टार्ट करने से पहले अपने जो लिविंग एरिया है, जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना है, उसे सेट कर दीजिए। और अगर आपके पास मॉर्निंग में समय नहीं है तो आप कोशिश करिए कि रात में सोने से पहले आप अपने लिविंग एरिया को थोड़ा सा सेट ज़रूर कर दीजिए, ताकि अगर कोई आपके घर में आ रहा है तो आपको उसी समय अपने लिविंग एरिया को अरेंज ना करना पड़े और आपका जो लिविंग एरिया है वो हर समय प्रेजेंटेबल नज़र आता रहे। अगर आपको घर के किसी कोने की या किसी रूम की डीप क्लीनिंग करनी है तो आप एक दिन पहले नाइट में ही अपने लिविंग एरिया को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज कर दीजिए और चीज़ों को उनकी सही जगह पर लगा दीजिए। और ये देखिए, ये इस तरह के कुशन कवर है जो मैं खुद घर पे ही बनाती हूँ। इसमें मैं दो अलग तरह के फैब्रिक यूज़ करती हूँ, ताकि मैं इन्हें पलट के अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकूँ और दोनों तरफ से इन्हें सेट करके सोफ़े पे लगा सकूँ। और अगर आप वर्किंग हैं, घर से बाहर जाके काम कर रही हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने लिविंग एरिया की जो क्लीनिंग है वो रात में ही कर लीजिए और उसको ऑर्गेनाइज भी रात में कर दीजिए। साथ ही अगर डस्टिंग का काम है वो आप एक दिन के गैप में भी कर सकती हैं। इससे आपका समय भी बचेगा और आपका जो लिविंग एरिया है वो हर समय प्रेजेंटेबल भी बना रहेगा। जितने भी कपड़े धुल चुके होते हैं उन्हें फोल्ड कर कर रख दीजिए और जैसे ही समय मिले उन्हें उनके ऑर्गेनाइज़र में रख दीजिए। मैं जितनी भी साड़ियां हैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करती हूँ, जिनमें से कुछ ऑर्गेनाइज़र मैंने परचेज़ किए हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिनमें बेडशीट वगैरह आती है, उन्हें ही मैं रीयूज़ कर लेती हूँ। ये आइडिया मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। इसमें जितने भी मेरी साड़ियाँ हैं बड़ी ही आसानी से आ जाती हैं और ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी स्पेशियस हैं, इनमें दो साड़ियाँ बड़ी ही आसानी से आ जाती हैं। तो इस तरीके से घर में ही रखे किसी ऑर्गेनाइज़र से या किसी चीज़ से हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक नया ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किया जाए। घर पे ही रखे किसी सामान को यूज़ करके हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने आप लोगों के साथ कुशन कवर में किस तरीके से आप अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, ये भी आइडिया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ज़रूरी नहीं है कि ट्रेंड के चलते हम सारे ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करें, क्योंकि हर घर में हर चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हर घर अलग होता है और हर घर का ऑर्गेनाइजेशन भी अलग होता है। तो आप अपने घर की ज़रूरतों को समझिए और उसके अकॉर्डिंग भी जो भी आपको परचेज़ करना है वो करिए और चीज़ों को अपने घर के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करिए।
क्योंकि एक स्मार्ट गृहिणी वही है जो पैसे की बचत भी कर ले जाए और कम खर्च में अपने घर का सही ऑर्गेनाइजेशन भी कर ले। पॉसिबल नहीं है कि हम सारा घर एक दिन में ऑर्गेनाइज करें, पर हाँ, थोड़ा थोड़ा करके हम एक एक दिन करके रूटीन फॉलो करके अपने पूरे घर को ज़रूर ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखना है कि कौन सा एरिया ज़्यादा मैसी है, उसे ही आप पहले सेलेक्ट करिए और उसे ही पहले ऑर्गेनाइज करिए। जिस एरिया में आप ही क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है, उसे आप कुछ दिन बाद भी कर सकते हैं। लेकिन जो एरिया ज़्यादा मैसी दिख रहा है, चीज़ें ज़्यादा इकट्ठी हो गई हैं, उन्हें आप पहले कर लीजिए। ऐसा करने से आपका घर कम समय में ज़्यादा ऑर्गेनाइज नज़र आएगा। हमारा जो ड्रेसिंग एरिया होता है या जो हमारा ड्रेसिंग टेबल होता है, उसमें ढेरों सामान होते हैं और उसे ऑर्गेनाइज़ करने में काफ़ी लंबा समय भी लगता है। तो उसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप अलग अलग तरह के कंटेनर या ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करिए, ताकि चीज़ों को कम समय में ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा जा सके। मैं भी ड्रेसिंग टेबल के जितने भी सामान हैं, उन्हें इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। अलग अलग तरह के बॉक्स हैं मेरे पास, ऑर्गेनाइज़र हैं, कुछ मैंने खुद से बनाए हैं और कुछ मार्केट से परचेज़ किए हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनमें कुछ सामान मार्केट से आया था, उन्हें ही मैंने रीयूज़ कर लिया है। तो इस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके मैं कोशिश करती हूँ कि कम बजट में मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रख सकूँ और सारी चीज़ें सही जगह पे रख सकूँ। जो भी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि हेयर बैंड है या जितने भी रबर बैंड हैं या जो क्लिप्स वगैरह हैं, उन्हें रखने के लिए एक छोटे अलग से छोटे ऑर्गेनाइज़र का यूज़ ज़रूर करिए, जिसमें आप सेपरेटली सारे जितने भी पिन हैं या क्लिप्स हैं या हेयर बैंड हैं, उन्हें रख सकें। और जितने भी बड़े आपके पास बॉटल्स हैं, जैसे कि पाउडर हो गया, स्प्रे हो गया, परफ्यूम हो गया, या आप कोई फ्रेशनर लगाते हैं, इन सारी चीज़ों की जो बड़े बॉटल हैं, उन्हें रखने के लिए एक अलग तरीके के ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करिए। ऐसा करने से आपको जब चीज़ों को ढूंढना होगा तो आपका समय बचेगा और आपको चीज़ें सेपरेटली मिल जाएंगी। आपका समय भी बचेगा और काम भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। मैं इसी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के रूटीन को फॉलो करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरे घर की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें। इस तरीके का एक बॉक्स है मेरे पास, ये एक पुराना बॉक्स है जो अब यूज़ नहीं आता। इसमें मैं सारे बड़े जो भी मेरे पास बॉटल्स हैं, उन्हें रखती हूँ और साइड में इस तरीके से सारे क्लचर लगा देती हूँ। ये विजिबल भी होते हैं और बड़ी ही आसानी से मुझे मिल भी जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि कम चीज़ों में मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकूँ। और मैं जो भी मेरी डेली लाइफ का रूटीन होता है, उसके मिनी व्लॉग मैं कैच ड्रीम विथ प्रीति शॉर्ट्स में अपलोड करती हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे मैं अपने जो डेली लाइफ के मिनी व्लॉग हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकूँ और सारी चीज़ें उनकी सही जगह पे रहे। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो परफेक्ट हो, हम सभी से कुछ ना कुछ गलतियाँ होती ही रहती हैं। तो अपनी गलतियों को सुधार कर और उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करके हम अपने नए रूटीन बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने घर को और ख़ुद को ऑर्गेनाइज रख सकें और सारी तरीके से सब कुछ सही रख सकें। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करिए और बताइए कि आप कौन से रूल्स या टिप्स फॉलो करते हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। हो सकता है उनमें से कुछ बातें मेरे लिए भी हेल्पफुल हो जाएं। तो ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय।